पंकज से पूछते हैं कि क्या वाकई में बैकफुट पर है आम आदमी पार्टी की सरकार। पंकज, देखिए मौसमी, सबसे पहले तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को केंद्र वर्सेस दिल्ली की तरह प्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह भी है कि न सिर्फ सड़कों पर, न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बल्कि संसद में भी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही केंद्र से निपटने के लिए जुट जाएगी, या फिर जो इनका बाहरी प्लान है उस बाहरी प्लान को लेकर वो लगातार अपनी रणनीति को जारी रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी टक्कर लेने के लिए अब तैयार हो गई है केंद्र सरकार से। हमारी आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। जो सांसद संजय सिंह है उन्होंने भी आज सस्पेंशन नोटिस दिया है राज्यसभा में, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल खुद आक्रामक तौर पर सामने आकर केंद्र सरकार का विरोध कर चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे ही पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था, उसके बाद से ही दिल्ली में जो राजनीति है वो काफी तेजी से बदलने लगी। और अब देखने के लिए ये मिल रहा है कि दिल्ली में जो सबसे चर्चित मुद्दा होता है एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार, यानी कि केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी सरकार, वो खुलकर सामने आ गया है। कल ही की हम बात कर ले मौसमी, बेहद ही दिलचस्प बात हुई। कल रविवार का दिन था, वन महोत्सव का एक कार्यक्रम होना था। सोला भाटी वाइल्ड लाइफ है दिल्ली में, वहां पे दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। केजरीवाल के जो मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। वहां पे एक पोस्टर लगाया गया जिसमें एलजी, वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो थी। रात को आरोप ये लगाया गया कि वहां दिल्ली पुलिस पहुंची और उस पोस्टर को हटा के वहां पर मुख्यमंत्री की फोटो वाला एक पोस्टर लगा दिया गया। तो यहां से ये घटनाक्रम तेजी से शुरू हुआ है। एक नया विवाद दिल्ली में जन्म ले चुका है। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का जो कार्यक्रम था उसे हाईजैक करने की कोशिश की। तो ये आरोप जो है अब वो काफी तेजी से फैलने लगे हैं। पहले ये होता था कि अगर फाइल रोकी जा रही है, अगर कोई किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहा है, कोई किसी कार्यक्रम में आने से मना कर देता है, तो कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन अब छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहा है। सबसे अहम बात यह है मौसमी कि अब ये जो टकराव की स्थिति है वो आने वाले कई दिनों तक दिल्ली में देखने के लिए मिल सकती है। अहम सवाल एक ये भी है कि इससे अधिकारी जो दिल्ली में मौजूद हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। जी 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 मौसम जी, उसी में पूछना चाहेंगे जो टकराव की स्थिति की आप बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि संसद में भी ये मामला गूंज सकता है। हम लोग विजय चौक पे खड़े हैं और लगातार हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे, चाहे वो पंजाब से जुड़ा हो और चाहे वो दिल्ली से जुड़ा हुआ, अपने मुद्दे यहाँ पे उठाती आई है। पर बड़ा दिलचस्प है जिस तरह से सुशांत भी बता रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव होने हैं। दिलचस्प है जो सिमिलैरिटी है, जो समानता मुझे नजर आ रही है दिल्ली की महाराष्ट्र से। हालांकि विधायकों के वो आंकड़े नहीं है और सत्ता का कोई पलट का कोई खतरा नहीं है, पर जो रस्सा कशी देखने को मिल रही है वो कुछ न कुछ समानता है उसकी, क्योंकि वहां पे बीएमसी के चुनाव थे, यहाँ पे एमसीडी के चुनाव है। बहुत प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बयान को किस तरह से देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आप जो लगातार अलग अलग राज्यों में उसका कद काठ बढ़ रहा है, उससे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है। ये कितना सच है, कितना सच माने इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, तो वो इसी लाइन पर अपनी रणनीति को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उनके लिए तो ये बूस्टर डोज की तरह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है उनकी रणनीति से, उनके एक्सपेंशन से। तो इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी किन किन राज्यों में जाना चाहती है। गुजरात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल कल गुजरात जा रहे हैं। वो वहां पर जाकर सोमनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो ये जो रणनीति आप देख रहे हैं, ये रणनीति भी कहीं ना कहीं जो भाजपा शासित सरकार है उन्हें भी परेशान कर सकती है।